गाला मंदिर बड़ा छी सरदागर में जो छी मेरो बाबा राजधानी मुर्गी छे श्याम जी मेरो बाबा गोरिया। लोगों को सबको तो पता ही होगा धाकड़ झूड़ी श्याम राजा जैसे बोला जाता है ना, धाकड़ झूड़ी में जो मंदिर है श्याम राजा का बोला जाता है, वहाँ पर पेड़ था, पेड़ में से दूध भी बहता था लगातार और पानी भी निकलता था। क्या आप लोगों को पता है वो मंदिर बनाया किसने और वहाँ पर पेड़ से पानी कैसे निकला, कब निकला, मतलब किस गुरु ने बनाया, कैसे बनाया, किस, तो उसकी जानकारी मैं आज आप लोगों को सारी दूंगा। किस पंडित ने, आज के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि वहाँ पर किस पंडित ने उस मंदिर का निर्माण करा है। और आज के बाद आज को कोई अनभिज्ञ में नहीं रखेगा। आज मैं वो फंगा सैमजू का डाल रहा हूँ। दरअसल जब इनको नेपाल से लेके आया गया, कितने रास्ते में बोला जाता है इनको लोभन देंगे, इनको लालच देंगे, तुम यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ, और हर तरीके से इनको रोकने का प्रयास करा गया हर जगहों पर, तो ये नहीं रुके। दोस्तों मैं हेम आप लोगों के बीच में एक नई कहानी और लेकर आ रहा हूँ। आप लोगों के पास भी सैमजू से जुड़ी कोई सच्ची घटना और सच्ची कहानी है, या आपके घर के इष्ट भी अगर सैम देवता हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल में। दोस्तों जो मैं आज जो कहानी लेके आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में, दरअसल ये शकुनी श्याम राजा जी की कहानी है। और कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह मामू को आदेश लगा देता हूँ। जलाकार मामू, थलाकार मामू, ओमकार मामू, भिराकार मामू, निरंकारी मामू, निरंकारी मामू, निर्विकार मामू, निरंकारी मामू, नारायण का मामू, मण का मामू, मशाण का मामू, कपूत का मामू, मामू शकुनी श्याम राजा तुम्हारी सदा जय हो। तो दोस्तों जब जाकर स्टार्ट लगती है शकुनी श्याम राजा की, अगर चाल लगाते हैं कोई भी गुरु, तो ये ज़रूर बोलते हैं मामू के अदवाई के लिए। दरअसल मैंने जब चंद्रवंशियों का पार्ट लेकर आया था, तो वो सारी सीरीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो देख सकते हो पूरी। उसके बाद सैमजू का पहले पार्ट में मैंने डाला था कैसे इनका अवतार हुआ वहाँ नेपाल में। नेपाल में अवतार होने के बाद इनको किस तरीके से वहाँ से ये छोड़ के आते हैं नेपाल को, या बोला जाए नील गाय ने भगाया या धनपुर डोटाल ने भगाया इनको, तो वहाँ से इनने नेपाल छोड़ दिया था। तो जब ये रास्ते में आ रहे थे तो कितनी परेशानी झेली इनने, मैं वो बताऊंगा आप लोगों को। कोई भाई इस चीज़ का मेरे से प्रमाण मांगे कि हेम इस चीज़ का प्रमाण दे दो या दे दो, ये मैं इस चीज़ का प्रमाण आप लोगों को नहीं दे सकता हूँ किसी चीज़ का, क्योंकि ये जो हमारे गुरु शिष्य संवाद पर चलते हुए आ रहा है, और ये दर पीढ़ी एक दूसरे संवाद पर चलते हुए आ रहा है। और लेकिन आज के वर्तमान समय में जो हमारे यूथ जनरेशन और जो गुरु बन रहे हैं, तो वो इस विधि को नहीं जानते हैं, वो सैमजू के एक दो फंगे से जानते हैं। दरअसल जब सैमजू की 22 या 23 लगती है, तो ये यहाँ से इनको उठाया जाता है और प्रत्येक दिन नए राशा लगाया जाता है। ये नहीं कि एक ही राशे में सैमजू को नचाया जा रहा है, प्रत्येक दिन आपको 22 रात के दिन 22 राशे अलग से लगाने पड़ेंगे, हर दिन बदल बदल के, तब तो आपको सैमजू को नचाया जाएगा। नहीं तो आपको अगर ये नहीं आती हैं विधियाँ, तो आपको 22वीं और 23वीं 24वीं करने का कोई वो नहीं है बोला जाता है। तो आपको पहले सीखने पड़ेगी विद्याएँ, जो गुरु हमारे यूथ वगैरह जो बन रहे हैं, तो वो विद्या सीखें। और विद्या कैसे सीखेंगे, इसी चीज़ से सीखी जा सकती है सारी विद्याएँ, एक दूसरे के माध्यम से। और आज के टाइम पर हमारी लगातार विद्याएँ लुप्त होती जा रही हैं। तो दोस्तों मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सीधा कहानी पर चलते हैं। दोस्तों जब नेपाल से बोला जाता है धनपुर डोटियाल ने, जब सैमजू उनको वहाँ से नीलगाई ने जब इनको हटाया वहाँ से, तो ये वहाँ से अपना बोला जाता है बाला गोरिया चौनिया मोनिया वीर, इनको सबको बुला के बोला जाता है इनकी घोड़ी तैयार करी जाती है सैमजू की। बड़ी घोड़ियाँ, बड़ी सुंदर घोड़ी बनाई है, घोड़े मतलब 16 मन के घोड़े और घोड़ियाँ इनको बुलाई जाती हैं। मामू को घोड़ों में बैठाया जाता है और सब जने वहाँ से रास्ता लगते हैं नेपाल से। घोड़ी में सवार होने गई मेरो महाराजा, ओ जे नेपाल में बाढ़ लगे छी, ओ सुला घोड़ी सवार है बेर, ओ कागे तुम्हार सुला घोड़ी मेरो बाबा काई तर पार आथे श्याम सकाली बाबू। रास्ते लगते लगते अपने
आते हैं। दोस्तों अब नेपाल यहाँ तो है नहीं, पर रास्ते में आएंगे तो कितनी जगह उतार चढ़ाव, हर कोई भी अगर कोई भी हम यात्रा स्टार्ट करते हैं तो एक के बाद एक यात्रा हमारी आते रहती है। तो हर जगह पर हमें अलग अलग लोग मिलते हैं, कोई एक समान लोग नहीं मिलते हैं कि अगर मुझे आज अच्छे लोग मिल गए तो कल मुझे ज़रूरी नहीं कोई अच्छे लोग मिलेंगे, कल मुझे बुरे लोग भी मिल सकते हैं। तो वैसी ये कहानी में रास्ते का मैं सुनाते हुए आप लोगों के बीच में चलूँगा। मामू वहाँ से रास्ता लगते हैं, तो रास्ता लगते लगते अब रात्रि हो जाती है। रात्रि में अब रुकने की व्यवस्था करते हैं, कहते हैं बाला गुड़िया तुम यहाँ इधर देख लो कहीं रुकने की व्यवस्था वगैरह है। तो वहाँ देखते हैं बिरान लोग बहुत कम हुआ करते थे उस टाइम पर, जंगलों में इधर करने तो बहुत कम लोग हुआ करते। तो कहीं कुछ इनका रुकने की व्यवस्था वगैरह नहीं हुई। तो आगे जाके बोला जाता है एक लच्छी गुजर था, एक लच्छी गुजर नाम का एक जो गाय भैंस वगैरह चलाते थे, गुजर बोला जाता है। तो ये लच्छी गुजर थे। तो उनके वहाँ जाके गए सब जने। तो वहाँ पर जाके मामू ने कहा कि मुझे आज रात को यहाँ विश्राम करना है और मेरी घोड़ी और को विश्राम करना है। अब लच्छी गुजर जो था वो थोड़ा घमंडी टाइप का था, घमंडी और थोड़ा स्वाभाविक रूप से। तो उनने बोला मेरे यहाँ रुकने के लिए कोई जगह नहीं है आप लोगों के लिए। लच्छी गुजर थे, उसके 7 भाई थे। तो वो शिकार खेलने जा रहे थे और वहाँ पर ये ताकतवर, सबसे ताकतवर यही थे, मतलब उस क्षेत्र में 7 भाई थे। और वो शिकार कर करके शाम को डेली कुछ ना कुछ लेके आते थे मार के खाने के लिए। तो इनने जब बोला, इनने कहा मुझे आज रात के लिए यहाँ रहने के लिए जगह चाहिए, मेरे घोड़ों के लिए चारा मिल जाए और मुझे, और सुबह होते ही हम यहाँ से रास्ता निकल देंगे। तो जो लच्छी गुजर था, लच्छी गुजर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरे यहाँ मैं नहीं रख सकता आप लोगों को। और घमंड भी था और सारी चीज़ें उसने मना कर दिया लच्छी गुजर ने। जब इतना सारी चीज़ें मना करा तो मामू ने कहा यार अब क्या होगा, रात्रि में अब कहाँ रहेंगे। कोई ऐसा भी नहीं हुआ कि हम रहने के लिए कहीं पर वो कर दे, सब कुछ कर दे। अब उनके साथ भाणिज भूणिज भी हुई सब। तो मामू ने कहा यार ये बड़ी समस्या होगी मेरे लिए, अब कहाँ रुका जाए। लखी गुजरा खाई गुजरा घर में आ रहे शाम से आज घोड़ जो से मामू को नहीं लखी गुजर थे। लखी गुजरा मेरे घोड़ के जो से रात पड़ गए, 2 रात छोड़ मार दे को नहीं लखी गुजर थे। लखी गुजर का घमंडा आ क्या होना लखी गुजर 7 जन मेरे धुरी शहर जा रहे होना, 7 गोल मार डाल 7 बड़ी मेरे को खाने खिलाए, 7 जाओ तुम खा आठ डाल होना लखी गुजर के घमंडा आ रहा कलंगी रूप से मामू की जा क्या होना तो घर के मैं छोड़ दूंगा ना लखी गुजर। तो जो लच्छी गुजर का एक भाई था खची गुजर, तो जो उसके पास जो ज़मीन थी वो दान की थी, दान की दी हुई ज़मीन थी और बहुत ही गरीब था, उसके पास खाने पीने के लिए भी नहीं था। फिर इनके पास गए तो उन्होंने कहा हाँ आप जोगी जी आप मेरे वहाँ रुको और आप यहाँ रात में आपके लिए यहाँ पर हो जाएगा। तो उसने जो खची गुजर था, खची गुजर ने जैसे तैसे करके उनकी घोड़ियों के लिए चारा वगैरह सब रखा और रखने के बाद इनको भोजन वगैरह कराया। भोजन कराने के बाद इनका क्या कर दिया, इनको भी खाना खिलाया, गोलजू उनको सबको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद इनको सुबह वहाँ से विदा कर दिया। तो ये उनको आशीर्वाद दे के आए, जाओ तुम्हारा भला होगा और आज के बाद तू तरक्की करेगा, तेरा दिन रात चौगनी तरक्की होगी। ऐसा नहीं मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, गुरु की बातें भी सुन लो आप। कभी अपने मन से नहीं बोलता है कि ये गुरु ने बोला हुआ है, मैं वही आप लोगों को दोहरा रहा हूँ हिंदी में। बाबा भाई को खई गुजर गरीब से दान में जाग छी तो खई गुजरल जो छी जरो महाराजा मामू जो छी दुखे रात छोड़ दे हुजरा घोड़ी के राजा महाबली मेरो बाबो तुम जा जखार बा लखी गुजरो छी ओ श्याम संगाली बाला गुजरो सार बार जो छी खई गुजरो राजा किछ राजा गुरुमंडो। तो एक दुख की रात कटी मामू की और सभी ने अपना दुख की रात काटी वहाँ पर। ये आते चलते वहाँ से रास्ता लगते लगते कहाँ पहुँच गए, हल्द्वानी बाज़ार में पहुँचे। हल्द्वानी बाज़ार में उस टाइम पर क्या हुआ करते थे, यहाँ पर वीर वगैरह और इनका मुगलों का शासन था तो इनको मिले तो इनकी क्या थी, दान की प्रथा थी, कुछ ना कुछ दान वगैरह दिया करते थे। तब जाके उनने बोला, श्यामजी ने बोला कि मैं दान एक ही बार करता हूँ और मैं दान करके आ गया हूँ वहाँ से, अपने वहाँ से, और मैंने लाटा का जो लाटा था मैंने उसका दान कर दिया है और मैंने उसको वहाँ नेपाल में दान दे दिया। अब मैं किसी को दान नहीं दूंगा। हल्द्वानी बाज़ार में बोला जाता है।
जब हल्द्वानी बाज़ार में इस टाइप से बात वार्तालाप हुई तब इनने दान वगैरह वहाँ पर नहीं दिया। अब मैं नहीं कह रहा हूँ अपने मन से, गुरु की बातें सुन लो। जी बाबा हल्द्वानी बाजार में आ रहे ओ मुटुकार मेरो बाबू चंदे में ओ राणो शहर में जोशी जा नेपाल बड़ी जोशी भाग घेऊन आरी अबो नेपाल में जो तेल सब लाट लाटा लाट होने भाग गया री शहर बाबा दियार जमाने लाटा सुनने पाई हेलो महाबली मेरो महाराज ओ सदेरो दानो गति फेरुनियो वहाँ से रास्ता लगने के बाद सैमजू और गोइल देवता और चौनिया मोनिया वीर वगैरह जो भी थे ये कहाँ पहुँच गए, सोनियागढ़ में पहुँचे। जब सोनियागढ़ में पहुँचे तो वहाँ पर एक थी जिसका नाम था मोतिया सोनिया रानी, जो थी वहाँ की मोतिया सोनिया रानी थी। तो उसकी जो उम्र थी बोला जाता है, उनके जो पुत्र वगैरह उनकी उम्र थी 80 वर्ष की उनकी उम्र थी। तो उनके निसंतान थे, उनके घर में कोई औलाद वगैरह का कोई संतान वगैरह कोई सुख वगैरह कुछ ऐसा नहीं था। उसके बाद इनने क्या बोला सैमजू से कि सैमजू तुम यहीं रुक जाओ, तुम यहीं रुको जोगी, तुम्हारा हम यहीं मंदिर बनाएंगे, ऊंचा मंदिर बनाएंगे और तेल चढ़ाएंगे और तुम्हें सब चीज़ चढ़ाएंगे यहाँ पर, तुम केवल यहीं बसो, तुम्हें भोग लगाएंगे, सारी चीज़ का तुम्हें भोग लगाने के बाद हम तुम्हें यहीं स्थापित करते हैं, सैमजू से बोला। तो सैमजू ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, मेरा यहाँ मन नहीं बस रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, आप मुझे रात्रि में रुको। सैमजू रात्रि में रुके वहाँ पर और दूसरे दिन उनको सबको आशीष दिया अपना। आशीष देने के बाद सैमजू वहाँ से फिर रास्ता लग गया सोनियागढ़ से। बाबा सोनियागढ़ में सोनियागढ़ में ले जो छी बाबा सोनागढ़ के मामू जो छी रात पड़े जो सोनियागढ़ में जो छी बाबा मोतिया सोन गंगे जो सोवियत जी बोले ने संदानी छी बाबा शिव मेरी गंगे सोवियत गुनारे मोतिया सोन गुना मरचो मंडप बड़ों गैलो मंदिर बड़ों मन में हरियाई चढ़ोन बाबा बबाई चूर चढ़ोन गुनारे ओ सोम सगाजो को नहीं तुको बरसालो मेरे घर जाकर है वहीं दोनों को बर गुनारी ओ सोनियागढ़ में मेरे मन न बसान आ रहे खाना घोड़ा ढरो खाना बड़ा ढरो है मेरे मन न बसाना उन्हीं सोनियागढ़ में तो महाबली मेरो महाराज मामो सुला घड़ी जोशी बाबा सोनियागढ़ में बाला को तो किसी लाक्षा वाला करियो। उसके बाद ये रास्ता लगे और रास्ता लगने के बाद कहाँ आ गए, स्वर्ण छुट्टी में आ गए। बोला जाता है वहाँ पर सैमजू को रोक लिया इन लोगों ने और वहाँ से कोई इनकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकता था। तब बोला जाता है काफ़ी गोलजू ने भी ताकत लगाई और सैमजू ने भी काफ़ी ताकत लगाई, सब कुछ करा, तो इनका आगे कदम बढ़े ही नहीं और घोड़ों के कदम आगे बढ़े ही नहीं। तंत्र मंत्र विद्या का जोर इतना था उस टाइम पर, हर जगह पर एक का बाद एक गुरु मिल जाता था। तब जाके गुरु का आसन लगाया गया, तब गुरु ध्यान में गए, तब गुरु को बुलाया गया वहाँ पर। गोरखनाथ जी की जय। गोरख जी करे निरोगी, जो करता है विश्वास उसने देवे दिखाई रे, खेले बाबा गोरखनाथ संग में काली माई रे। गुरु आते हैं और तो गुरु से पूछते हैं, गुरु ये मैं कैसे, मेरा मतलब ये रास्ता रुक गया और कैसे मैं यहाँ पर रुक गया, क्योंकि उन पर ना कोई अंतर ना कोई तंत्र कोई मंत्र कुछ नहीं चल सकता था सैमजू पर। तब उनने कहा है, जो गुरु होते हैं तब उनने कहा है ताड़बे बगल है और मुख में बगल है, मतलब जब मुंह से कोई चीज़ बोलेगा तो मतलब बहुत सारी चीज़ों का इससे बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से ले सकता है। जब मुंह से तुम किसी से गलत या कुछ भी अगर तुम बोल दोगे तो तुम्हें लग जाता है। यहाँ पर शिव जी का भाग देना पड़ेगा, जो शिव जी का हिस्सा होता है आप जो हिस्सा दे के जाओ सारी चीज़ें। तब जाके प्रस्तावा उन्होंने वो करा, तब वहाँ से गुरु ने इनका रास्ता वगैरह खोला। बघाड़ा खाई में घोड़ी बघाड़ा खाई में बाला को देखा से श्याम जगाली अंदर भूमि में जाता उसी जगह बाबा बुझे चावरी बाल मामो घानी छी सब दिन को लाते रहे से बार से भक्ति कले गुरुद्वार मतलब ग्रुप पर भक्ति कले गुरुद्वार मतलब ग्रुप पर भक्ति कले गुरुद्वार मतलब ग्रुप पर गुरुद्वार मतलब ग्रुप पर तब जो जन बाबा गुरु बुलाइयो नी गुरु लगाई जानी, तब जो जन बाबा गुरु बुलाइयो नी गुरु लगाई जानी।
तब जो सन बाबा गुरु बुलाइयो नी गुरु लगाई जानी तब जो सन बाबा गुरु बुलाइयो नी गुरु लगाई जानी घोड़ी में सवार है फिर जैसे बाबा घोड़ थब्योन पड़े और ताड़ी भर नाले मुखबिर बगाले शुभक दी जाले और ताड़ी भर नाले मुखबिर बगाले शुभक दी जाले और ताड़ी भर नाले मुखबिर बगाले शुभक दी जाले तब राजा महाबली मेरो महाराजा मामू सुला घोड़ी जोशी बाबा ने तेरे भूमि में गुजरे तुमने तेरे भूमि में पहचान धनी मेरो बाबा जशोजी शेम में जा रखे। वहाँ से जाने के बाद ये रास्ता लगने के बाद कहाँ पहुँच गए, नज़र भूमि में पहुँच गए। तो नज़र भूमि में जब पहुँचे तो वहाँ एक यशोदा नाम की एक महिला रहती थी। तो यशोदा नाम की महिला रहती थी, तो वो भी निसंतान थी, उसकी भी कोई औलाद वगैरह कुछ नहीं था। तो उन्होंने भी श्याम जी से कहा कि आप जोगी जी यहीं रुक जाओ, तुम्हारा मंदिर बनाएंगे, हम ऊंचा मंदिर बनाएंगे तुम्हारा यहाँ पर, हमारी कोई औलाद वगैरह नहीं है, तो हमें भी आपसे सुख मिल जाएगा और आप हमारे साथ रहोगे। ये सन्यासियों के शरण में रहने से हमें भी बहुत सारी चीज़ों का लाभ मिलेगा। तो श्याम देवता मना कर देते हैं इनसे भी, कहते हैं नहीं, मेरा मन यहाँ नहीं बस रखा है, मेरा मन कहीं और ही बसा हुआ है, तो मैं यहाँ भी नहीं रुकूँगा। उसके बाद क्या करते हैं, ये अपना घोड़ा वगैरह घोड़े में सवार वगैरह जब होते हैं, घोड़ा सवार होने के बाद ये वहाँ से उनको पुत्र का वरदान देते हैं और रास्ता लग देते हैं। तुमने तेरे भूमि में पहचान धनी मेरो बाबा जशोजी शेम में जा रखे रखी बोले न संतानी से जसौता तो बोला उन्हें उच्चा मंडप बढ़ो, गैला मंदिर बढ़ो, यहीं रोक ने जसौता तुको बरसालो मेरे घर जा करे वहीं दोनों को नारी सुनो दो महाबली मेरो महाराजा शेम जगाली बाला गोरियो म्योना वीर सिंह बाबू और धरधा कर राज्य पाताल शहर करते बाबू। ये रास्ता लग रहे थे तो इन्होंने नजर भूमि से एक दिन पहले ही रात सपने में कहाँ पहुँच गए, झांकड़ धोड़ी में पहुँच गए। वहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अंजल ब्राह्मण, वो भी काफ़ी वृद्ध था। तो उसको रात सपने में पहुँचे, उससे कहा कि तू मेरा मंदिर बना और ऊंचा मंदिर बना, मेरी स्थापना बना, यहाँ पर मैं आ रहा हूँ कल। तो बोला जाता है जब वहाँ पर श्यामजू पहुँचे धागड़ धोड़ी में, तो उन्होंने वहाँ पर श्यामजू का मंदिर बना दिया था। और बोला जाता है जैसी श्यामजू वहाँ स्थान पे बैठे, बेल अपने स्थान पे जैसे बैठे, तो वो जो बाँझ का पेड़ था उसमें से जल की धारा और दूध की धारा निकल उठी वहाँ पर से। जैसी बोलो सगुनी श्याम राजा मामू की जय। गोरख बाबा जुदगे तुमो के जपनी, स्वयं हरु घुट तुम्हारा शीश धरो जी। सुनो कथा सुनो स्वयं हरु की। तो दोस्तों फिर दर वहाँ पर इनने जल से अभिषेक करा और दूध से अभिषेक करा बाज के पेड़ से। और अभिषेक करने के बाद मामू ने वहाँ पर नहाया और नहाने के बाद अपना स्नान वगैरह करा। स्नान वगैरह करने के बाद बोला जाता है श्यामजू ने फिर वहाँ पर अपनी राजधानी बनाई। अंडोल बामन का सपना भाई रात में मेरे उत्सव मंडप बड़ा, गहरा मंदिर बड़ा, झलझाकर में अंडोल बामन बड़ा अच्छी श्याम सगाली बाला गोरिया देवना म्योना वीर उत्सव मंडप बड़ा, अंडोली बामणल गहरा मंदिर बड़ा अच्छी झलझाकर में जो छी मेरो बाबा राजधानी बन गई छे श्याम सगाली मेरो बाबा गोरिया। महाबली बाबा गुरु ठेंडमान पकानी मेरो महाराजा जो जरदागर में जो मंडप बड़ा छी तुम्हार मामू गैलो मंदिर बड़ा छी जाके से बाबा जो मंडप गैलो मंदिर बड़ा भी ओ यार जारी दूध बिनारी जोशन मामू मां जोड़ी जल पिन भर गई ओ जरदागर उच्चा मंडप गैलो मंदिर में राजधानी बन गई मामू मां जोड़ी जल पिन भर गई, मां जोड़ी जल पिन भर गई, मां जोड़ी जल पिन भर गई।
गई, वो माँ जोड़ी जलपिन फट गई। ओ जरसागर उत्सव मंडप 11 मंदिर में राजधानी बन गई। जो महाबली मेरो भरोस जरसागर में जैसी बाबू उत्सव मंडप 11 मंदिर देखा ओ मामो जदू की ढूंढ के जाहिर कर से कशी कर गुरुमंडा महाबली सतेरो गणपति छोड़ियो जरसागर में जो शी बाबा मेरो महाराज राजधानी बना मामू के कले न बाला गोरीले संग में चलो। जब यहाँ पर से राजधानी बनाई और फिर यहाँ पर सैमजू स्थापित हुए, स्थापित होने के बाद फिर सैमजू ने पूरा अपना जितना वहाँ पर लोग वगैरह जो भी रहते थे तो सब वहीं पर सैमजू के पास अपनी समस्या वगैरह लेके आते थे। तो यहाँ तक का जो राशा लेके आते हैं, जो जिन गुरु को यहाँ तक का जो राशा है, ये गुरु ने जो विद्या कराई है, अगर कोई अपने विजयसार में या अपने हुड़के में अगर ये चाल लगाता है तो उसके हुड़के में ऑटोमेटिकली देव आत्माएँ आ जाती हैं। फिर जो भी अगर ये राशा लगाएगा, समझ लो यहाँ से जिसने मामू सैम जी को अदवाई मारी और यहाँ से जो लेके चाल लेके जाता है तो इसी अदवाई में से सब देवतों को आना पड़ता है फिर आगे को। तो दोस्तों मैं ज़्यादा ना बोलते हुए कहानी क्योंकि लंबी हो रही है, अब जो दोस्तों अब आएगा इसमें ट्विस्ट कहानी में, क्योंकि यहाँ तक तो सैम राजा को राजधानी वगैरह सब मिल गई थी। अब यहाँ पर से किनका जन्म होगा कल जो मैं पार्ट लेकर आऊँगा उसमें हरू बनारी और शंख फूटे और लटवा सब भाइयों का होगा। और मैं कल एक देवता का नाम मामू 4 फुट धुड़ी 4 फुट धुड़ी 4 फुट धुड़ी फुट धुड़ी शेयर रोड पे यार रोड पे गुरु से खा मत कशा मंग झसा गुरिया का नाम और खोलूँगा कि वो 4 भाई होते हैं, 5वें भाई का नाम भी नहीं लेते हैं। अगर जिस पर 5वां भाई अगर नाचेगा तो समझ लो वो 6 महीने के अंदर अपने घोड़े को ले जाता है। तो कल मैं वो देवता का नाम खोलूँगा और देवता का नाम खोलने के बाद दोस्तों, क्योंकि कल आपको कहानी में थोड़ा मतांतर ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि मैं कौन सा फंगा लेके चल रहा हूँ, मैं दूसरा फंगा लेके चल रहा हूँ सैमजू का। इसमें कोई माता कनेरा को मानता है और कोई यहाँ से अब कौन आ जाएगी, माता प्योला रानी आ जाएगी। ठीक है कहानी में अब जो कहानी यहाँ से चलती है, जो रियल दास होगा तो माता प्योला को लेके चलते हैं यहाँ से। ठीक है, माता कनेरा को लेके नहीं चलते हैं। माता कनेरा गोलजू की माता होती है बोलते हैं, जो माता कालीनारा है वो माता ही कालीनारा बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप कहे यार हेम बोल रहा है अपने मन से कुछ भी नहीं। माता कालीनारा को अगर गोलजू के अगर हरजू देवता के अगर मामो वगैरह होंगे तो वो फिर माता कनेरा से नहीं होंगे। आप समझ सकते हो उस बात को, क्योंकि ये बात का जवाब मैंने कई गुरु से पूछा, कई इनसे पूछा, लेकिन वो सबकी जवान गड़गड़ा गई यहाँ पर से। क्योंकि दोस्तों हम तथ्य और सत्य पर बात करते हैं, तो यहाँ पर से कोई किसी ने मेरे को इस चीज़ का प्रमाण नहीं दे पाए। तो इसलिए कल मैं कहानी लेके आऊँगा, तो आप कल की कहानी मेरी सुनना दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ यहाँ से आप लोगों को कहानी में आनंद आया होगा। जैसे गाय जब सो गई तो पेड़ वही से पंडित से कहा, पंडित के सपने में गई, पंडित के सपने में गई, बालक था वो बालक। अब जिसको मामू को चाहे उस बालक से ले जाओ, चाहे यहाँ से लेके जाओ, आए मामू ही बीच में, हाँ बने मामू ही हो। तो मामू से कहा है कि ये मर गए गाय हो, जब तक मैं हरा रहूँगा तब तक सुना कि मेरी माँ जिंदी है, और मैं सो जाऊँगा तो सुना कि मेरी माँ मर गई। अब मर गई तो मुझे काट के 4 घंटे कर देना। मर गए तो हाँ 4 घंटे कर देना, 4 घंटे कर दे तो तब बना ये पहाड़। अच्छा, एक लकड़ी से अपने पास ही रखी, ये लकड़ी अपने पास माँ कर जो ये मामू का तो मामू से आके सड़क से छोटे पैदा उनको कोई है नहीं, ना माँ ना बाप। अब वो जोगी आप ही नहीं हुए, वो अपना भी थे। तो जो ये लड़का था वो कौन था बच्चा?
पंडित का बच्चा था वो। पंडित का बच्चा हाँ जो मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ अच्छा, तब मामू ने उसका फैसला करा, कोई वहाँ से उठाता है, हाँ। कोई वहीं से लेके आता है वहाँ कि से लेके आता कि मुझको सपनों में आए या आए जो पंडित का लगेगा। हाँ वही गाय हाँ कोई ये जड़ से ये जड़ है जड़ कि वहाँ गाय का दोष लगा, गाय ने इनके पीछे बोला कर छला। ये गाय को किसी ने मारा, जैसे गोलजो और ने मारा कहीं नहीं मारा, गाय को किसी ने नहीं मारा, अपने उससे मरी गाय। आय हो गई गाय की पूरी, गाय की आयु पूरी हो गई। सब समझो के, और कल से जो नया रास्ता आएगा तो मैं उस फंगे को भी आप लोगों के बीच में रखूँगा दोस्तों।